नमो अध्यायानं नमो लोईशविशां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगले करन बीतरागे विज्ञान नमंताई जाते वये हरहंतादि महान करी मंगल करियो महाग्रंथ करण को आ जाते आवे नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सर्वज्ञशासन अन्तवर्ते निर्ग्रन्थु शासन जयवन्तु देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की मूल निधि में विराजमान देवादिदेव श्री चंद्र भगवान की पाप आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा को भाने वाले को पाप होता नहीं है और आत्मा को भाने लगते हैं तो पाप रहता नहीं। विभाव टिकता नहीं और स्वभाव मिटता नहीं। अपनी साहब का वचन सुना होगा आपने, विभाव टिकेगा नहीं और स्वभाव मिटेगा नहीं। कोई कितना ही पाप कर ले परंतु पाप करके आया हुआ जीव भी अगर सुधरना चाहे तो वो भी परमात्मा पद को पा सकता है। जटायु की पूर्व भक्त को देखे तो वह महापापी था, ऐसा पाप किया था कि कितना भटक रहा था। जिस पाप को याद करते याद भी रोंगटे खड़े हो जाया करते। और वह पाप उसने क्यों किया था? वह पाप मात्र दूरदृष्टि का फल है, वह पाप मात्र अनसुनी का फल है। सुनिए, वह पाप मात्र एक तरफा निर्णय का फल था और वह पाप कसाय में लिया गया था, विवेक से नहीं सोचा था। विवेक से सोचा होता तो उसी राजा की घटना के पूर्व में एक घटना घट चुकी थी उसके, क्योंकि दिगंबर मुनिराज जंगल में तपस्या कर रही स्वरूप में लीन थे। यही जटायु का जीव जब दंडक राजा था तो बेधर्मी था अपनी रानी की संगति के कारण। ऐसा कौन सा दोष है जो कुसंग में ना आए और ऐसा कौन से गुण है जो सत्संग में प्राप्त ना होते और ऐसा कौन सा गुण है आत्मिक गुण जो असंग की साधना में ना मिले। सत्संग ज्ञानी कहते ही उसे हैं जिसमें सत्य
चढ़ जाया करता। भाई जटायु का जीव दंडक राजा उन मुनिराज को देख करके क्रूर परिणाम से सर्प डालकर चला गया था। 3 दिवस आकर के बाद में क्या देखता है कि वे मुनिराज तो ऐसे ही खड़े हैं जैसे योगीश्वर। किनका आता है कथन? यशोधर महाराज। उनकी भय चीटी आदि लग गई थी वैसी स्थिति। वो श्रावक उनकी शुद्धि कर रहा था, वह श्रावक को सर्प निकाल रहा था और वे अचल ध्यान में देख करके राजा प्रभावित हो गया था। क्षणिक प्रभावित हुआ था, लेकिन भीतर समझ न पाया कसाई के वेग में मुनिराज की क्या स्थिति होती है, वो सोच भी न पाया। 500 मुनिराजों को घानी में पलवाया था, ताका फल भटकता हुआ जटायु हुआ था। लेकिन आज मुनिराज मिल गए, जिसकी आराधना से दंड भोग रहे हो उसी की आराधना में से ये मिटेगा। जिसकी आराधना से दुख है उसकी आराधना में दुख मिटेगा। अतः वो आत्मन वही सोचने लगा था मुनिराज के चरण में जाए, मुनिराज की शरण में जाए। जब मुनिराज की शरण में गए तो मुनिराज ने आत्मा की शरण दे दी और आत्मा की शरण में गया तो सारा का सारा पाप धुल गया। अंतर में बाई में पावन पावन हो गया, श्रावक का जीवन हो गया। अरे और तो छोड़ो, शरीर भी बदल गया। कई लोग शरीर की संभाल में रखे रहते, अरे परमात्मा की भक्ति करो, शरीरी तत्व की भावना करो, शरीर अपने आप संभल जाएगा। बोलो बेटे, जटायु ने सुंदर बनने के लिए क्या लगाया था? हाँ, कौन सा वो लगाया था? क्या लपेटा था? कुछ लपेटा था, उसने कुछ लगाया था। इतना अब तुम्हें वो पक्षी मिल जाए जटायु तो तुम क्या करोगे? उसको पालोगे तो उसको सुंदर बनाने के लिए रंग बिरंगी लगाओगे, कुछ ना कुछ लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मुनिराज के चरणों में बैठ गया तो वो रंग लगा भगवान की भक्ति में, तो शरीर भी रंगीला हो गया। सुंदर रूप का फल सुंदर रूप होता है। जो सुंदर रूप को ध्याया करते उनका रूप भी सुंदर हो जाता है। अरे विकृत रूप मिट जाएगा, विकृत परिणाम मिटा। और रूप कोई भी भाई में हो, चिद्रूप तो सदा सुंदर रहता है। तेरा रूप कभी असुंदर नहीं होता है। सुंदरी रूप को बाता हुआ, सुंदर चरणों में बैठ गया। देखो जटायु का भाई तन भी सुंदर हो गया। पूरा उसका परिवर्तन हो गया था, उसकी पूरी देह ही बदल गई थी। वो घिनौना पक्षी सुंदर लगने लगा था, संभाल के रखे, तभी तो सीता जी उसका पालन करें, समझ में आए? और नाम ही होता तो भी पालन करती। लेकिन ओ इतना सुंदर पक्षी हो गया था अंदर के परिणामों से। मुनिराज ने फिर अंदर का उपदेश दिया और सुंदर सुंदर हो गया, सुंदर में सुंदर हो गया। सुंदर सम्यक्त है और सुंदर में सुंदर संयम। सज सम्यक्त से ही जाता है और जब संयम को धारण करता है तो महा सजावट हो जाती है, महा सौंदर्य निखर के आ जाता है। पूरा उपदेश दिया, मुनिराज ने आनंद में मगन कर दिया था। महाराज जब जा रहे थे तब ऐसा लग रहा था वो जटायु को, महाराज मैं तो आपके साथ ही रहूं। अंदर से जो भाव आया
सो महाराज बोले आपके साथ ही रहना, मानो आत्मा के साथ ही रहना, वो बस तुम इनके साथ रहना, जिनके साथ तुम्हारा श्रावक चर्या का पालन हो सकेगा। और क्या कह गए, अविचन्ने दारावाई ज्ञान सोम वेद ज्ञान बाना, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो ये ना। हे भव्य जटायु, अवश्य जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए तब धारावाही वाशेष ज्ञान स्वभावी चिदानंद को बातें रहे। धारावाही ज्ञान में इस ज्ञान को बाते रहना, एक क्षण भी सहज ज्ञान की सहज धारा को बंद मत करना। सहज ज्ञान की सहज ही धारा सहज बने बाएंगे, सहज तत्व की सहज धारा सहज पने बहाएंगे। बाई परिस्थिति कोई भी हो आनंदित हम रहेंगे, नई उदय में जोड़ेंगे कभी भी उदयातीत रहाएंगे। परम तृप्त शुद्धात्म को लख परम तृप्त रहाएंगे। कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति कोई भी हो, पर में स्थित नहीं होना। परिस्थिति दुख का कारण नहीं है, पर स्थिति मतलब पर में स्थित होना, पर रूप अपने को जानना मानना रमना, वही दुख का कारण हुआ करता है। गुरु आज्ञा सिरोधारी कर हर साय सुखदाई, अरे पक्षी गिद्ध जटायु की गाथा सुनो सुखदाई, सुनो दी मंगल जैनपुरा। अरे पापी पक्षी भी श्रावक हो गया, अरे पक्षी भी श्रावक हो गया, महिमा गायक की भाई। अरे श्रद्धो भाव ध्याओ गायक परिमानंदाई। मुनि भगवान चले गए थे, आज्ञा दे गए थे सीता माता को कि सीते, हे राम, ए पक्षी श्रावक हो गया है। मुनि भगवान के जाते ही उन्होंने बड़े उत्साह से कहा, श्रावक हो, उसका नाम रखा जटायु, पुत्र जैसा स्नेह दिया। तुम चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम तुम्हारे वत्स जैसे हो। तो पुत्र जैसा स्नेह और पात्र जैसा सम्मान। विद्वानों का सबका, छोटा हो तो पुत्र जैसा, बड़ा हो तो पिता जैसा व्यवहार स्नेह रखना चाहिए, और योग्य पात्र जैसा उसका सम्मान करना चाहिए। पूरा ध्यान और भोजन कराया है जटायु को उस चौके में। गजब। एक दिन पहले कैसा भोजन कर रहा था और आज शुद्ध शुद्ध। तुम कहोगे वो करने लगा कि हाँ, जब शरीर बदल गया, वो बदल गया, परिणाम बदल गया, तो सब बदलेगा, तो भोजन वही चाहिए, कैसे क्यों नहीं कर पाएगा? सब करोगे, सब हो। लोग कहते हम तो इसके बिना नहीं रह पाते, भैया ही जाके त्याग कैसे करेंगे? एक बार आत्मा को ग्रहण कर, भगवंतों की आज्ञा को ग्रहण कर, सब त्याग कर देगा। बड़े आनंद से रहते थे। क्या होता है? पुत्रे बत पालन उसका करते सुखदाई, नाम रखा
जटायु सबको लागे सुखदाई, धर्मी धर्मी के ने का है रूप दिखा, रूप सुनो लखो बाई। पक्षी जिद जटायु की गाथा सुनो सुसुखदाई, सुनो जी मंगल जय। और क्या हो रहा है, धर्मी धर्मी बड़े मिलकर के रह रहे हैं उसी जंगल में। धर्मात्मा कभी परिस्थितियों की शिकायत नहीं किया करता है। वे जंगल में भी आनंद करते हैं, कहीं भी होते हैं आनंद करते हैं। आनंद करने के लिए स्वतंत्र हो तुम, बाह्य परिस्थितियां व्यवस्थाएं बदलने के लिए परतंत्र हो और सुखी रहने के लिए स्वतंत्र हो। झोंपड़ी थी, राम लक्ष्मण सीता कह रही जहाँ राम वहाँ मेरा महल, और जटायु और कैसे रहते थे हैं? श्री राम जी भक्ति गाए, को बाहर रख दो उठा के या कुछ भी कर दो तो उसका क्या होगा, वो एकदम बदले कोई दिशा बदलने से कुछ नहीं होगा। हैं? हाँ ऐसी कर दो। श्री राम भक्ति गाए, अरे सीता जी बीना बजाए। वे गा रहे हैं, कभी सीता जी गा रही, वे बीना बजा रहे हैं। और जटा बांध के घुंघरू नित्य कर रा जटायु वां सुखदाई। सीता जी गा रही हैं, वे वीणा बजा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा था वो, वह भी धुन चढ़ाती तो क्या कराते, देखो पंचोड़ उस्तार बढ़ती। रुको रुको जीवन होगा तो कैसे जाएगा। घुंघरू बांध ले तो सीता जी उसको प्यार में क्या करती थी, घुंघरू, और भक्ति करते थे यार। नाथो के ना श्री दिन ना देवो के देव, मंगल में मंगल कर रे राम सीता माता। अरे जंगल में मंगल कर रे राम अरु सीता माता। जिन राज्य की भक्ति कर रे मंगलकारी व्राता। सीता गाय राम वीणा बजाए, लक्ष्मण ताल देते पाए। अरे घुंघरू बांध जटायु नच नृत्य करवाई, जंगल में हो मंगल भाई। वे गा रहा है, वे बजा रहा है, वो घुंघरू बांध करके घुंघरू बांध मेरे प्यारो, तो बांध दिया और वो नाच रहा है। कौन है? अरे भगवान की भक्ति में प्रसन्न रहना नहीं सीखोगे, अपने मन को प्रसन्न करना या नहीं सीखोगे तो वह दुखी दुखी से बने रहोगे। चिदानंद की अवच्छिन्न धारा वाकर अंतर वो करा होता तो कोई वो होता तो धन नहीं हो तो, लेकिन नहीं तो अपने भगवान के साथ रहो, भगवान के साथ, जिनवाणी के साथ, साधनियों के साथ। जो प्रसन्न रहना नहीं जानता है उसके चित्त को प्रसन्न कौन रख करे। सदा आनंद में अयम जीवा। जब जीव आनंद में है तो जीव की आने वाले जीवनों को आनंद क्यों नहीं होगा। बड़े खूब खुशी से दिन जा रहे थे। एक बार का समय था, रात्रि का काल था। रात्रि का काल था और
लक्ष्मण जी की कहाँ स्वयं होता था, एकदम निद्रा सी खुल गई, वे जागृति रहते थे हमेशा। ये देख रहे हैं। और रात्रि में एकदम कि लहरा सा आया खुशबू का, सुगंधित। लक्ष्मण जी विचार करते हैं, ये लहरा किधर का आ रहा है। मैंने कोई भय तो था नहीं, चल दिया। चले गए जंगल में, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तब वहां जाकर के देखते हैं कि एक वृक्ष का समुदाय, बांस वृक्ष का वीणा वृक्ष, उसके बाहर एक खड़ग लटका हुआ है। उसको, उसमें से वही सुगंध आ रही। उसको देख करके लक्ष्मण जी को प्रणाम आ गया। यह क्या है? जैसे ही उन्होंने हाथ में लिया है और हाथ में लेते ही भाई उनके हाथ में सहज बने आ गया। और उन्होंने उसको देखा कि है कैसा। तो जो बांस का जो समूह था ना, उस पर उन्होंने उसको चला दिया। भैया बहुत संभल के काम करना चाहिए। तो उन्हें बाहर से ऐसा कर दिया, भीतर कोई जीव जंतु तो नहीं है, सूख के अंदर भी कोई जीव तो नहीं बैठा। उस बांस के वीणे के बीच में 12 साल से तपस्या कर रहा था। कौन? शंभू। काय के लिए? उस खड़ग की प्राप्ति करने के लिए 12 वर्ष से बैठा था बेचारा। एक टाइम भोजन किया करता था, एक रस्सी का बोलाती थी माता, और 12 साल तक साधना करी उसने। जिसकी साधना सो बल चाहे, उसी खड़ग से मरता पाए। ओ भाई उदय में नाई पड़ना, अरे जो हो उसको सहज सुलखना। मंगल जैन पुराण जीवन बने मान सुनो जी। भाई उसके भीतर बैठा हुआ था, उसकी गर्दन कट गई। लक्ष्मण जी को बड़ा खेद हुआ, ये क्या हो गया। दुखी होते हुए बैठे से रह गए बहुत देर तक, बहुत पीड़ा हुई। हे परमात्मा, महाअपराध हो गया। ऐसे अपने आप में गिलानी कर रहे, बहुत देर हो गई। राम जी को जाकर, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है। आवाज दे रहा है, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया। जटायु से कहा जाकर के देखो। तो आगे देवगण माला डाले हैं, जय हो स्वामी तुम्हारी जय हो, स्वामी तुम्हारी जय हो। क्यों? हजारों देव उस खड़ग की रक्षा करने वाले देव। वो सिद्ध हुआ था, उन्हें सिद्ध कोई कर रहा था और प्राप्त किसी को हुआ है। भैया पुण्य की विभूति लक्ष्मण जी ने कितनी तपस्या करी कि कछु नहीं करी, और उनको वो सहज मिल गया। और उसने 12 साल करी। लेकिन जब वो देखा और सब राम जी ने घटना सुनी कि भाई खड़ग सिद्ध हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये कार्य तुमसे अयोग्य हो गया। और अयोग्य नहीं,
ये घातक भी होगा, ये कोई सामान्य नहीं होगा, इसका परिवार अब विद्रोही हो जाएगा। फिर उसके बाद में वो पूरी घटना घटती है कि उसकी माता आई है चंद्रनखा सूपनखा, देखकर बियाबल हो गई। पहले तो रोने लगी है, फिर राम लक्ष्मण के रूप, राम के रूप पर मोहित हो गई है। फिर जब निषेध किया है उसका, नासिका काट दी हो जी, कछु नन्हे भैया धर्मात्मा लोग ऐसा कार्य नहीं करेंगे। हाँ दिखाए, हाँ उनका कहा तुम हमारी बहन की समान, और सुंदर रूप बनाकर स्वयं ही कहने लगी। राम जी को समझे गए कि जो स्वयं ही इस प्रकार के प्रस्ताव रख गए, शीलवती ना है। कैसी विचित्रता, पहले रो रही थी, रुदन कर रही थी, फिर राग आ गया, फिर देश आया। मैं देखती उसको और जा करके कहा, मेरे शील को हरना चाहा, मेरे हाथ एक काट दिया, पूरे पत्थर कपड़े वपड़े फाड़ फाड़ के और ले जा करके और खरदूषण के वहाँ जा करके दी, तुम्हारी पुत्र को मारा है और मेरे शील को हरना चाहा है। तत्काल कर दिया। और विद्याधरों ने कहा कि महाराज बात तो सही है, अपन युद्ध के लिए जा रहे हैं, लेकिन जिसे ऐसा खड़क सहज पने प्राप्त हुआ है, हजारों देव जाके सेवक भय, उसको कोई सामान्य मत समझो। अतः दशानन को भी सूचना कर दो। वो सूचना करी और गए हैं। और राम जैसी वो सेना की वो तेज पना देखा धूल, राम जी समझ गया कि कोई उपद्रव खड़ा हो गया है। तब राम जी से कहा, भैया आप माता के निकट रहना, यह कार्य करने में जा रहा हूं, आप चिंता नहीं करना। लक्ष्मण पर आपके बल पर आपको विश्वास है। नहीं भाई, विद्याधरों की सिद्धियां कैसी होती है, मुझे तो बहुत चित्त काँप रहा है। बोले आप माता के निकट रहना, फिर भी कोई विकल्प होगा तो मैं सिंहनाद करूँगा। अगर कोई कष्ट में पड़ जाऊंगा, ऐसा कह करके जब चले जाते हैं, उधर जब खरदूषण की भीषण अकेले युद्ध, उधर हजारों विद्याधर और बड़ा भयंकर युद्ध, चलो इनके साथ ना सेना और अकेले खड़े। तब वहीं विरादित नाम का एक विद्याधर इसका दुश्मन था, उसने आकाश से देख लिया। देखो सारी व्यवस्था बनती है, आकाश से देखा, बोले अरे ये खरदूषण, ये तो मेरी लंका में बैठा है और ये तो मेरा दुश्मन है, और आज बढ़िया अवसर है, ये देखो धन्य पुरुष, इसकी सहयोग करता हूँ। जाकर चरणों में गिरे, महाराज आप खरदूषण को संभालो, जी विद्याधरों सेना को मैं संभाल रहा। युद्ध हुआ है, इधर युद्ध हो रहा, उधर वो दशानन आया है, और दशानन आया और माता सीता को देखा है, राम जी और सीता को। सोचने लगा ऐसा रूप तो पहली बार देख रहा हूं। मेरा इतना बड़ा निवास, कितनी रानियां थी? 18 अज्जा, ये सब ऐसे तो कोई नहीं। अरे मरने के दिन आ गए थे, इसलिए परिणाम आ गए थे, उसका सब कमाने का दिन आ गया था। और फिर सोचने लगा लेकिन मेरा तो नियम है। फिर सोचा मेरे वैभव को देखकर शायद प्रसन्न हो जाएगी, इसलिए हर के लिए चलता हूँ। पर राम के रहते हुए सीता को कैसे हर लेंगे, भगवान आत्मा के रहते हुए परिणति कैसे हरी हो जाएगी। यूँ विचार करके विद्या से पूछा है सारा। बोले इसका भाई युद्ध में गया, ऐसा ऐसा कह के गया, सिंहनाद किया, भैया राम मेरी रक्षा करो, भैया राम मेरी रक्षा करो। चले जाते हैं राम सीता को छोड़ करके एक वृक्ष के नीचे पुष्पों के वा में सीता को, माता सीता को छिपा जाते हैं और शीघ्र ही राम लक्ष्मण की सहायता के लिए चलते हैं। जटायु से कह गए भाई ये संभाल के रखना,
खरदूषण के ओदी में गए राम लखन भाई, और आया रावण हर ले गया सीता माँ को दुखदाई। भैया राम से दूर रहो कोई तो, और लक्ष्मण से दूर होंगे तो हर ही जाएंगे, रावण हर ले जाए। ऐसी आत्मा राम से और पंच परमेष्टि रूखी लक्ष्मण से, ये परिणति दूर होगी तो राग रूपी रावण से हर कर ले जाए। अभी तो हमें मात्र जटायु का प्रसंग पूरा करना है, कभी रामायण का प्रसंग लिखेंगे तब ये सब सुना, इसलिए हमने संक्षेप में इस प्रसंग को यहाँ तक जोड़ा है। अरे जैसे वो आया और सीता माता को हर ले जाने लगा, सीता माता आवाज दे रही है कोई सुनने, तब जटायु क्या करता है, सोचता है मेरे अंदर शक्ति नहीं है लेकिन अपने धर्मात्मा के रक्षा के लिए प्राण तो दे सकता हूँ। तभी जटायु रावण से भी लड़ता है भाई, श्रद्धो भावो द्याओ ज्ञायक परमानंद दाई। सुनो जी बार बार दे कर चोच रावण को कया घायल, वार वारा चोच मार रहा और यहाँ बख्शे स्थल में और यहाँ उसने सोचा कि मैं सही लड़ता भिड़ता रहूँगा, संभालता रहूँगा, तब तक तो वो आ जाएंगे, कायर होके तो जा ही रहा था। अतः उसने क्या किया, शक्ति नहीं फिर भी वासल भक्ति काई बल भाई। कहाँ वो त्रिखंड अधिपति और कहाँ ये जटायु, लेकिन फिर लगा उसके साथ में है। तब फिर उसने क्या किया, धर्मी धर्मी की रक्षा में निज प्राणी भी दे भाई, श्रद्धो भाव दो ज्ञायक परमानंद दाई। सुनो जी रावण के प्रहार से, रावण ने जब देखा कि नहीं हो रहा तो एकदम ऐसा थपड़ा दिया खूब जोर से, वो तो ऐसा था, और चले गया नीचे। नमो हरेंदाड़म नमो सिद्धाड़म, पंच परमेष्टि को याद करते हुए, अशरीरी को याद करते हुए, मुन मुनिराजों को याद करते हुए घायल अवस्था में पड़ गया। रावण के प्रहार से पड़ा भूमि पर आए, श्री गुरुओं को याद करे ज्ञायक सुमर सुखदाय। अजर हूँ अमर हूँ ना मरता कभी, चिदानंद शाश्वत न डरता कभी, कि संसार के जीव मरते डर, परम पद का शिवलाल वंदन कर। मैं तो अजर हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं अभी चैतन्य परमात्मा हूँ, और चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग कर दिया। मुनिराजों को याद कर रहे हैं, अपने अमर स्वरूप को और वस्तु स्वरूप को याद कर रहा है। भाई देखो सम्यक्त का बल इस समय भी नहीं निर्बल, अरे वाये चे वेद विज्ञान वे कभी न हो निर्बल। बाओ विवेद विज्ञान है ही मंगलदाई, पक्षी जटायु की गाथा सुनो सुसुखदाई। सुनो जी मंगल जैन पुरा
मैं तो अजर अमर प्रभु और ध्यान धरे सुखदाई। इधर भगवंतों को याद करता, भूमि में पड़ा, रावण तो ले गया माता सीता। जैसे पहुंचे हैं राम जी घबराते हुए, लक्ष्मण जी ने देखा, क्या रे क्या, ये तो बढ़िया है लक्ष्मण, तो कब भैया आप माता को छोड़ करके क्यों आ गए? कि तुमने नाद किया था? कि मैंने कोई नाद नहीं किया, आप जाओ, माँ संकट में है, किसी ने कोई उपद्रव किया है। जब वहां आए नहीं मिली सीता माता, तब चारों तरफ बिहबल होकर सीते सीते सीते, चौथा गुणस्थान था। समझ में आया? वही स्थिति वही बनी है, लेकिन वहां सर्वज्ञ और यहाँ किसने अंतर है। एक खग ये मृग मधुकर सैनी, इतने भी अवल हो गए थे। तुम देखी सीता मृग नैनी, उनसे भी पूछने लगे थे अपने, ओ यार कौन से पक्षियों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, और एकदम काम तो थोड़ी दूर बाद जाकर के देखते हैं, इतनी बियावल अवस्था में भी जब जटायु को पड़ा हुआ देखा तो एकदम संभल गए। जटायु, ओ तुमको क्या हो गया? बस तुमको क्या हो गया? देखा तो गायब। कुछ कह नहीं पा रहे, समझ गए ये प्राण दे गया, कोई दुष्ट सीता को हरण करके ले गया है और इसने अपने प्राण दे दिए। उन्होंने अपने को संभाला और संबोधना शुरू कर दिया। किसको? हाँ, तुम अजर हो, तुम अमर। मानो ऐसे समय में बताओ तो सही, अबे कह रहे थे एक वैसे ही दिया पता पुराण में भी कि वृक्षों से पूछने लगे, मूर्छित हो गए और वैसे हो गए, और एकदम देखा कर्तव्य आता है याद, सब मोह की दुनिया भूल जाया करती और कर्तव्य पालन में लग जाता है। अगर ऐसा मोही हो तो फिर वो क्या है? राम जी को एकदम जाकर क्या नहीं, अब जो पढ़े हम क्या कर लें बेटा, बस नमो रंथणम नमो, सीधा चली गई बेटा, अब क्या करने लगे अपनो सब, चलो ये कर करके नहीं कह रहे, बताओ क्या होगा, बताओ बस क्या हुआ, सीत गई, अब सब लुट गया, बस तुम्हारी भी स्थिति बस गई, रोए नहीं, बताओ नहीं दुखा क्या, रोज संबोधन नहीं कर रहे, अब तुम अपने को संभालो, बस मैं तो बड़ा कष्ट में हूँ यह तो नहीं कर रहे थे। कितना भला गया आत्मा का, बताओ तो सही। उनको कष्ट देखकर अपने कष्ट को भूल जाया करते। धर्मात्मा कितने ही कष्टों में होता है, दूसरे के कष्ट को देखकर अपने को भुला देता है और दूसरे को संभालने लगता है। इसका नाम महापरम पर पवित्र वात्सल्य है। वात्सल्य की उत्कृष्टता ये होती है, हजारों विकल्प, हजारों कष्ट, कैसी भी स्थितियां हों, तब भी धर्मी को देख करके उसके लिए उपयोग सही कर ले और संभाल ले उसको। मां शरीर ही नहीं, मन को संभालना बहुत बड़ा कार्य होता है। और राम जी ने क्या किया? श्री राम ने निज कष्ट विसर के संबोधन कीना, हुआ सचेत अंतर माई गायक में चित दी। तुम तो अजर हो, हमारे हो, परमात्मा हो, पूर्णानंद की खान हो। अरे तुमने पंचम गुण स्थान में साधना करिए, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करो, जो छूट रहा है वो छूट रहा है। आत्मा तो अजर है, अमर है, और आत्मा की स्वरूप की भावना राम की वही गोदी में वही बैठे हो। राम जी ऐसे संबोध रहे हैं हाथ से, और जटायु आत्मा को भाता भाता परमेष्टि अरु सुधा तमको द्याते तजी दे भाई, सत्य से दो बाओ द्याओ गायक परमा, पाया पंचम स्वर्ग विमान। कहाँ जरा साफ खत्म हो गए, दौड़ गई। पांचवें स्वर्ग में जाकर रिद्धिधारी देव हुआ। पाया पंचम स्वर्ग विमान, पुण्य का फल भाई, वेद ज्ञान के बल से वर्त विरक्ति सुखदाई, सम्यक दर्शन कहीं भी फंसने देता नहीं भाई,
श्रद्धो भाव ध्याओ ज्ञायक परमानंद। देखो महिमा शुद्धात्म की, ऐसा पक्षी भी तिर गया। अता जानो आत्मा अवसर बाहो भवि निर्मल वेद, बाहो निर्मल वेद ज्ञान की भावना और माई। श्रद्धावा द्यावाओ परमानंदाई। पक्षी हुआ श्रावक महिमा ज्ञायक की बाई। श्रद्धो भाव ध्याओ ज्ञायक परमानंदाई। सुनो जी मंगल। इस प्रकार जटायु की कथा की मुख्यता से अपन ने पद्म पुराण जी का ये प्रसंग वांचा है। पूरी सीता माता का क्या हुआ, कैसे मिलना हुआ, ये तो पद्म पुराण से मूल से वांचना। बस इतना बताना था। ऐसा पापी भी जब परमात्म तत्व की भावना भाता हुआ तिर गया, पंचम गुण स्वर्ग में पहुंच गया, एकाध भव धारण करेंगे, मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे। जब राम को जी ने संबोधा है तो राम जी भी जब ऐसे होंगे तब वो ही आकर के संबोधन भी करेगा। अंत की कथा में जब आप पढ़ती हो तब आएगी वो। इसलिए भाई कर्तव्य के प्रति सदा सजग रहो। कभी अपने को विभावों में बैठकर मत रहो, स्वभाव को बहाना सीखो। सर्व विभाव से पार जब चैतन्य को देखता है तो जीव कृत कृत हो जाता है, परमात्म दशा को पा जाता है। ओम नमः शिवाय। सहजान।